अब कब वी आर लाइव। ऑडियो का क्वालिटी लाइव। चलिए, अब सभी चीज सही चल रहा है। ऑडियो का क्वालिटी लाइव। चलिए, अब सभी चीज सही चल रहा है। चलिए, तो अभी की इस लाइव सेशन में ना हम लोग आपका कल से जो 2 फरवरी से आपका बायोलॉजी का एग्जाम है, 2 फरवरी से इंटर का परीक्षा स्टार्ट हो चुका है। अभी की इस पूरे लाइव सेशन में हम लोग उतना प्रश्न कर लेंगे जो कि कल जो आपका एग्जाम होगा उसमें एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। सबका सब प्रश्न आपको 2 सेट हम लोग देख लेंगे, जिससे पूरा का पूरा प्रश्न टकरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से पूरा का पूरा प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं, आंसर की बताते हैं। और अभी के इस लाइव सेशन से अगर आप इस पूरे लाइव सेशन को अटेंड करेंगे तो 20 प्रश्न इजीली कल यहाँ से मिल जाएंगे। और सुबह में हम जो 40 प्रश्न आपको बनाना कितना होता है, 35 प्रश्न ही आपको बनाना होता है। ठीक है, का सॉल्यूशन 20 प्रश्न इजीली कल। चलिए, सभी चीज ऑडियो ऑडियो सभी चीज सही है, आपके पास सभी चीज सही से जा रहा है। हाँ, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे शेयर कर देंगे इस लाइव सेशन को। मैं यहाँ पे शेयर कर देने जा रहा हूँ और उसके बाद हम लोग जितना भी यहाँ अभी के इस लाइव सेशन में ना पूरा आपका इंटरमीडिएट का जो कल एग्जाम होगा, कल से स्टार्ट होने जा रहा है, उसका सभी का ना पूरा का पूरा प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, काफी शानदार, सभी कुछ क्लियर है। आपके पास ऑडियो वीडियो का क्वालिटी सब कुछ क्लियर है। चलिए, चलिए काफी शानदार, सभी कुछ क्लियर है। आपके पास ऑडियो वीडियो का क्वालिटी सब कुछ क्लियर है। सीखो ऐप डाउनलोड। आइए हम लोग बिन देरी किए हुए पूरा का पूरा प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर एनुअल एग्जाम का कल इसी रूप में आपका प्रश्न पत्र वगैरह सब मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। और इसी रूप में आपका यहाँ पे प्रश्न पत्र वगैरह सब मिलेगा। और ये जो आपका है, ये आपका बायोलॉजी का पेपर है, जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। चलिए, पूरा का पूरा प्रश्न का आपको आंसर की करा देने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर लेंगे। देख लीजिए दोस्तों, आपको टोटल जो प्रश्न मिलेगा वो आपको टोटल ना 70 प्रश्न आपको दिया जाएगा, जिनमें से आपको टोटल 35 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है। अगर अभी का इस लाइव सेशन कर लेते हैं और सुबह वाला लाइव सेशन कर लेते हैं तो 35 का अभी और 35 का अब में से आपको 20 प्रश्न अभी के क्लास में मिल जाएंगे। और कल के सुबह वाले क्लास में 20 प्रश्न पत्र तक आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना बनाना है हमने को, 35 बनाना है, तो 5 प्रश्न आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा सेम टू सेम कल यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल यही बायोलॉजी का जो आपका एग्जाम होगा, अर्थात कि जीव विज्ञान का 2 फरवरी का सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी शायद सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। देख लीजिए, आपका इसी रूप में आपका प्रश्न पत्र वगैरह कल आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में भी सभी का आंसर की करते चलना है, आंसर की आपको देते चलना है। आइए देखिए, सबसे पहले आपको सेक्शन ए में ना आपको ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपका 1 से 70 तक दिया रहेगा, आपको जो हल्का लगे, चाहे 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में। मान लीजिए आपको 1 से लेके 10 तक के बीच में प्रश्न नहीं आ रहा है, 11 से लेके आपका 35 तक में या 70 तक में, जो जो प्रश्न आपको इजी लगे 70 में से, उसका सबका आंसर दे देना है। ठीक है, उस सब का आंसर दे देना है। काफी इजी है, एग्जाम काफी इजी होगा, काफी ज्यादा इस बार उतना मतलब कि लाइट एग्जाम नहीं होगा, पेपर बहुत आसान आएंगे। इसीलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, घबराने की बात नहीं, निश्चिंत होकर यहाँ से आपको पढ़ाई करते चलना है, क्लास करते चलना है। ठीक है, अभी तक जो भी छात्र वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक जरूर कर देंगे, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरा का पूरा प्रश्न आपको यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए 1 मिनट का समय दीजिएगा, आप सविता भी इस प्रश्न का उत्तर देती चलिएगा, मैं यहाँ पे ऑडियो का क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। चलिए काफी शानदार, सभी कुछ सही चल रहा है। आइए, तो आइए पूरा प्रश्न की शुरुआत हम लोग एक एक करके पूरा प्रश्न को देखते हैं। काफी इजी बोगा टाइप प्रश्न सब दिया गया है, कल के एग्जाम में धूमधाम से पूरा का पूरा का आंसर की आपको देते चलना है। आइए, सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सबका लाइव चैट भी देखूंगा, और यहाँ पे सबका नाम भी आगे लिया जाएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न में कि तापक्रम तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एक असत्य कौन सा कथन है, तो इसका जो राइट आंसर होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका 1 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी जो है, तापक्रम ऊंचाई बढ़ने बढ़ने से बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, 2 नंबर इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज a statement incorrect about temperature, तो इसका हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 2 नंबर, आपके यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर प्रश्न में कि वांछित विशेष तेतु को विकसित करने के लिए कार्य प्राकृतिक वर्णन के लिए आ, किस स्तर पर की जाती है, तो इसका जो 2 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे टेंटो है, टेंटो। तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना आपका दो का ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे आपका, अर्थात कि समृष्ट स्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र इसका उत्तर आप देखेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, यहाँ पे देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि at at which level natural selection is operated evolve in describe in the trait, तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना यहाँ पे, इसका राइट आंसर 2 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही, 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात कि पॉपुलेशन लेवल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अ, ये प्रश्न है आपके सामने। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे कि मानव के समष्ट आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्म पर आयु युग के व्यक्ति के प्रतिशत क्रम से घटते क्रम में यह प्रतिबिंब करता है, यह समष्टि। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 3 का, बिल्कुल सही नोट करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, अर्थात कि घट रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे 4 का, बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्थात कि प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं
बांसते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर क्लियर देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर प्रश्न में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर व्हाट वाज द रीजन ऑफ कोएक्सिस्टेंस 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बल्स। इसका उत्तर क्या हो जाएंगे सर? ऑप्शन इसका हो जाएंगे 5 का बिल्कुल सही। याद करते चलिएगा, रटते चलिए। रिसोर्स ऑफ द पार्टी नोइजिंग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोकोसिक उत्पन्न करता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना आपका 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही। 6 का राइट आंसर हो जाएंगे आपकी कैलोट्रॉप्स। कैलोट्रॉप्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपघटक है? तो अपघटक की बात करें, इनमें से कौन सा अपघटक है? कवक है, या आपका कवक विषाणु है, कवक जीवाणु है, या कवक जीवाणु एवं विषाणु है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना, तो 7 का राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन, चलिए बिल्कुल सही, ए हो जाएंगे, अर्थात कि कवक एवं सवाल। अगला प्रश्न की ओर जाएंगे। फंगी विच ऑफ द फ्लोइंग डिकम्पोजर? तो हो जाएंगे फंगी एंड एलेग। ठीक है, मतलब कि सवाल सवाल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द इशू ऑफ अल्फा 1 एंटी एंट्रोपोसिन? मतलब कि एंट्रोपोसिन का उपयोगी क्या है? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना बिल्कुल सही। एक मिनट, इसका उत्तर आप देते चलिएगा। 8 नंबर प्रश्न। चलिए, काफी सुंदर। 8 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि इन इंस्ट्रा। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? यहाँ पे देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रावधान होता है? तो इसका जो उत्तर है ना 9 नंबर प्रश्न का, उसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका। चलिए, काफी सुंदर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि 9 नंबर में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रावधान होता है? तो 9 का जो उत्तर है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अर्थात कि PCR। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे कि अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहे हैं प्रश्न आपसे 10 नंबर, कि किस पीएच के वैसिल्स यूरिनाजाइसिस के द्वारा संशोधित कीटनाशक प्रोटीन की सक्रिय हो जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना बिल्कुल सही। 10 का राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, अर्थात कि क्षारीय पीएच के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? यहाँ पे देखेंगे तंबाकू के पौधे के सूत्र एवं आरेख के व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिससे सूत्रकृमि और विशिष्ट जीनों से संवाहक के द्वारा डाला जाता है। RNA इंटरफेरेंस इज यूटिलाइज्ड एंड प्रिवेंट
nematode infestations in the Tavoxy plant, by which of the bacteria in the nematode in specific genus introduced? इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना, हो जाएंगे अर्थात कि एग्रो बैक्टीरियम। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, बासमती चावल में कितने किस्म के भारत में उगाई जाती है बासमती चावल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना आपका बिल्कुल सही 12 का ऑप्शन सी, अर्थात कि 27 प्रकार की उपजाई जाती है। हाउ मेनी वेराइटीज बासमती राइस इन ग्रो इन इंडिया? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 27। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन संगठन, यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, हम्म, बोलिए। हम्म, क्या चीज? लाइव चल रहा है, अभी लाइव में आ जाइए। चलिए, काफी सुंदर। यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहे हैं 13वें प्रश्न में। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जीएमए के अनुसाधन संबंधियों के वैधित एवं जीएमजीओ के लिए सत्रीवेश सुरक्षा का निर्णय लेती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना आपका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे इसका क्या, तो 13वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अर्थात कि जीएसी रामदेव मिश्र के नाम पर, यहाँ पे देखेंगे रामदेव मिश्र के नाम पर किस क्षेत्र के अनुसंधान से जुड़े हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना आपका बिल्कुल सही 14 का जो उत्तर हो जाएंगे आपका क्या, इसका जो उत्तर हो जाएंगे 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात की जैव प्रौद्योगिकी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे देखेंगे, सग्रभात के कितने माह के बाद भ्रूण के पद में अंगुलियों की विकसित होती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे आप इसका प्रश्न का उत्तर, 14 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। 15 प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे सीधे सीधे याद करते चलिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे 3 माह। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी द मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी डू द लिम्स एंड द डिजिट ऑफ इम्ब्रेरी डेवलप? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे 15 नंबर का ऑप्शन हो जाएंगे आपका 3 मंथ, ऑप्शन बी पे है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सीधे सीधे रटते चलिए। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देते चलिएगा, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा प्रश्न करा देने जा रहा हूँ। कल के एग्जाम में सेम टू सेम देखिएगा, यही प्रश्न सब छपा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन के स्रावित करता है? तो 16 का जो उत्तर हो जाएंगे ना दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी, अर्थात कि श्वेत पिंड होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए secret ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन? इसका हो जाएंगे क्रॉप एलिबिकेंस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे आफ्टर ओव्यूलेशन ऑफ द ओवियन सराउंडेड बाय ग्रुप सेल इज कॉल्ड? इसका उत्तर हो जाएंगे कितना का, तो 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए क्रॉन रेडिएटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप अगला प्रश्न में देखेंगे क्या बताया जा रहा है प्रश्न में। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाँ, प्रश्न में बोला जा रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के अनुगित करता है? तो 18 का जो उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, इसको आपको याद करते चलिएगा। सेम टू सेम यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका 18 नंबर प्रश्न का विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेल ऑफ द हैप्लोइड, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? तो 18 का जो उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्थात की अंडा जननी, ऑर्गोनिया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न कह के एक नई गर्भ निरोध गोली के जो स्टेरॉइड के उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना, ए न्यू द कंट्रोसेप्टिव पिल्स विच ऑफ द नॉन स्टेरॉइड रेफरेड एज, तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे 90 का बिल्कुल सही ऑप्शन ए, अर्थात की LNG-20 ऑप्शन ए पे है। सीधे सीधे याद करते चलिएगा, कल के एग्जाम में देखिएगा सेम टू सेम आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं प्रश्न आपसे, यहाँ पे देखेंगे कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की वृद्धि का दर क्या है? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना आपका 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, अर्थात की 3% है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट इन इंडिया एज पर 2021 इज सेंसस, तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना दोस्तों 3%, आपका ऑप्शन डी पे है। सीधे सीधे याद करते चलिए। आज का ये प्रश्न और आप सुबह वाला दो सेट अगर कर लेते हैं, 20 अभी के क्लास में, 20 कल के क्लास में आपको टकरा जाएंगे। टोटल आपको कितना बनाना है? तो टोटल अपने को बनाना है 35 प्रश्न ही बनाना है, जिनमें से 20 अभी के क्लास में और 20 सुबह 5 बजे 4:40 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, वो वाला कर लेंगे। तो अपने को पूरा 70 में 70, आपको 35 में 35 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। 70 में से आपको किन्हीं 35 का ही ऑब्जेक्टिव आपको देना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रश्न बता देते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन अंतर्गत गर्भाशयी युक्ति हार्मोन का अ, मोवक है? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना 21 का बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्थात की मल्टीलोड मल्टीलोड 375 यूआईडी हार्मोन ऑफ द रेक्लाइजिंग, तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ये है, हो जाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, HIV निम्न में से किस कोशिकाओं का आक्रमण करता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे 22 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी, अर्थात की टी हेल्पर कोशिकाओं का। ऑप्शन डी, HIV अट्रैक्ट ऑफ द फ्लोइंग सेल, टी हेल्पर सेल, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर है, हो जाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, HIV निम्न में से किस कोशिकाओं का आक्रमण करता है? चलिए काफी शानदार, सभी चीज सही सही चल रहा है। चलिए यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। प्रश्न कह रहा है कि जल विलाय के आक्रमणिक पोषण पदार्थ का मुद्दा के पोषण के तत्व को प्रवेश क्या कहलाता है? तो इसका जो 23 का जो उत्तर हो जाएंगे ना बिल्कुल सही, ऑप्शन भी हो जाएंगे, अर्थात के निक्षलन कहलाता है। लिंचिंग यानी कि गोइंग डाउन ऑफ इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट इनटू सोल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड लिंचिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। जल्दी से आप सभी लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा।
चलिए, काफी शानदार। यहाँ पे देखेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि जल विलय के आकार में डाइवर्सिटी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना आपका 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएंगे 20 to 25 मिलियन। अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि अ, यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता विशाल कुल कितने विविधता के प्रतिशत थे, तो इसका 25 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, अर्थात कि 2.4% हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, व्हाट इज परसेंट ऑफ द टोटल स्पेसिस डाइवर्सिटी, तो 2.4%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि अ, विक्टोरियल झील के सिचलिड मछली 200 ग्राम से अधिक जाति का विलोप के कारण क्या कारण था, यानी कि व्हाट इज द रीजन ऑफ एक्सेंटाइजेशन मोर देन 200 स्पेसीज चिचलिड फिश इज लेक विक्टोरिया, तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे 26 का ऑप्शन इसका बी राइट आंसर, अर्थात कि एलियंस स्पेसिस इन्वेंस, विदेशी जाति का आक्रमण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन विश्वव्यापी उष्णता के कारण नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन डी हो जाएंगे ऊर्जा का प्रयोग दक्ष में उन्नति। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रीजन ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उष्णता के कारण क्या नहीं है, तो उष्णता के जो कारण है ना वो आपका बिल्कुल सही, ये जो है इम्प्रूवमेंट इफिशियंसी एनर्जी यूज, ये इसका कोई कारण नहीं होता है। पॉपुलेशन का होता है, डिफोरेस्टेशन, इस सब का होता है, इसका कारण नहीं होता है। चलिए, आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के कारण असत्य है, तो 29 का जो 8 का जो उत्तर हो जाएंगे ना आपका, वो हो जाएंगे आपका रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, ऑप्शन इसका डी। चलिए, काफी शानदार। यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न। चलिए, जय बिहार 16 आ चुका है, बिल्कुल काफी शानदार। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो इस लाइव सेशन को लाइक कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, दूध से को दही में बदलने की विटामिन की मात्रा बढ़ती है, तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना आपका, कौन सा विटामिन की मात्रा बढ़ती है, तो ये है आपका विटामिन B12। अगला विच, और यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, निम्न में से किस बैक्टीरिया, यहाँ पे देखेंगे निम्न में से किस बैक्टीरिया के लिए पर कार्य करने की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लिए पेनिसिलिन का खोज की है, तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना आपका 13 का रेखा वर्मा भी है, सर पॉलिटिकल साइंस का, बिल्कुल सही, वो भी आपको करा देंगे, सभी का कराया जाएगा, आप सब घबराइए नहीं, सभी का हम लोग लाइव सेशन में लेकर आ जा रहा है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे ना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका क्या, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे, अर्थात कि स्टाफिलोकोकस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे निम्न में से
निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्टेरोल की संश्लेषण को रोकता है? तो इसका जो उत्तर है ना आपका 31 का ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे स्टेटिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनहेबिट सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोएस्ट्रॉल स्टेन हो जाएंगे, ऑप्शन डी पे हैं। ऑप्शन डी पे याद करते चलिएगा, अभी की इस क्लास में 20 टकरा जाएंगे और कल वाले सुबह वाले क्लास में 20 टकरा देंगे। काफी शानदार, पूरा का पूरा प्रश्न आपसे भी बना के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, सभी को कि यहाँ पे लाइव चैट में कमेंट का आंसर की देते चलना है। क्या करना है आपका यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, प्रदप कोशिकाओं का संपूर्ण पौधा के बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना आपका बिल्कुल सही 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे आपका दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात कि पूर्ण सक सकता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कैपेसिटी ऑफ द जनरेटेड होल प्लानेट इन इज कॉल्ड एज ए टोटीपोटेंसी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि प्रश्न कह रहा है कि हिसार हिसारडेंड निम्नलिखित में से किस जानवर का नस्ल है? नस्ल की बात करें तो ये होता है सबसे ज्यादा किसमें, तो होता है मुर्गा में। ऑप्शन डी पे है, हर्षाड्रेल इज द ब्रीड विच ऑफ द फ्लोइंग इज एनिमल, द चिकन। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे आप सभी देखते चलिए, निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग पीला म्यूजक वायरल प्रतिरोध मूंग दाल प्राप्त करने के किया गया था? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना 34 का ऑप्शन ए हो जाएंगे उत्परिवर्तन प्रजनन। ऑप्शन ए हो जाएंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टेक्निक वाज ए गेट वैल्यू मोसिक्स इज वेरियस डिस्टेंस मूंग लेंटिल। तो इसका हो जाएंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहे प्रश्न आपसे, डीएनए खंडों का गमन एनोड के लिए इलेक्ट्रोफोरिस होने के कारण डीएनए का खंड होता है किसमें? तो 35 का जो उत्तर है ना वो बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएंगे ऋण आवेशित होने। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटी इज जनरेट कैपेसिटी इज जनरेट होल प्लानेट इज कॉल्ड। चलिए, सभी का कराया जाएगा, आप सभी चिंता मत लीजिए। सभी का रेखा वर्मा है, पॉलिटिकल साइंस का कब आएगा? बहुत जल्द आने जा रहा है। आप सभी बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रखेंगे। सभी का हम लोग यहाँ पे ठीक है, ये प्रश्न सब हो चुका था। 36 नंबर की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन एनोड की प्राकृतिक केवल, इसका जो उत्तर है ना आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे। 36 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम के लिए उत्तरदायी है? तो 37 का जो उत्तर हो जाएंगे ना आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, कुछ अमीनों के लिए कुम लेखन की फोटो के कोड क्या कहते हैं? तो 38 का जो उत्तर है ना इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लैक ऑपरेट वाई के जीन का क्या कहलाता है? तो 39 का जो उत्तर है ना ऑप्शन बी हो जाएंगे आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे पूर्वजीव प्राणी के लिए अध्ययन क्या करती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे ना आपका 40 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक इस लाइव सेशन में पूरा हम लोग आपका 40 का आंसर बता चुके हैं। ठीक है, जिनमें से आपको 20 प्रश्न इजीली मिल जाएगा अभी के इस लाइव सेशन पे, और कल सुबह वाले कर लेंगे
उसमें आपको 20 मिल जाएंगे। ठीक है, तो 40 का 40 आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपको करीब 35 का उत्तर ओएमआर शीट पर कल आपको खोज खोज के बना लेना है 70 में से। और दोस्तों सुबह में 4:40 से आपका लाइव स्टार्ट हो जाएंगे, तो 4:40 से आप सब लाइव जुड़ना भूलिएगा नहीं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को सुबह वाले लाइव क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।